नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी के लर्निंग एजुकेशन। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए हमने परीक्षा की दृष्टि से टॉप 100 क्वेश्चन अपनी वीडियो में शामिल किए हैं। दोस्तों, यह क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, मैंने जितनी भी वीडियो अपलोड की अभी तक यूट्यूब पर, उन सभी के क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। इसीलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल जी के लर्निंग एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले में है हमारा, टाइफाइड नामक रोग हो जाने से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। दोस्तों, जब हमें टाइफाइड नामक रोग हो जाता है तो हमारे शरीर के कौन से अंग पर इफेक्ट पड़ता है, हमें यह बताना है। ऑप्शन नंबर ए में हमें दिया गया है यकृत, ऑप्शन नंबर बी में हमें दिया गया है त्वचा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है आंत और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है मस्तिष्क। तो दोस्तों, जब हमें टाइफाइड हो जाता है तो हमारी जो आंत है वह प्रभावित होती है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे याद रखेंगे, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, हम अपना यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो विटामिन के, विटामिन डी और विटामिन ए होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? विटामिन ए। तो दोस्तों, जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो मुख्य रूप से 4 होते हैं। कितने दोस्तों? 4 होते हैं। दोस्तों, आप लोग इसे याद रखेंगे, जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो 4 होते हैं, के, ई, डी और ए। आप लोग इसे याद रखेंगे। और हमारे जो मुख्य रूप से विटामिन होते हैं वो 6 होते हैं। कितने हैं दोस्तों? 6। कौन कौन से? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसे याद रखेंगे, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो 3 में दिया गया है हमें, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, आप लोग हमें यहाँ पर बताएंगे पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में हमें दिया गया है 24 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 22 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 18 मार्च, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 12 फरवरी। तो दोस्तों, जो पृथ्वी दिवस होता है वह प्रति वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे याद रखेंगे, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे ज़रूर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं हम, नमी को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जो आर्द्रता होती है यानी नमी होती है उसको मापने के लिए हमें किस यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, हमसे यह पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए सीस्मोग्राफी, ऑप्शन नंबर बी रिक्टर स्केल, ऑप्शन नंबर सी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर डी सीस्मोग्राफी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो नमी है वो हम हाइग्रोमीटर से मापते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं हम, मानव में पटेला नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। दोस्तों, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद रखेंगे। मानव में जो पटेला नामक हड्डी होती है वो कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए नाक में, ऑप्शन नंबर बी कान में, ऑप्शन नंबर सी हाथ में, ऑप्शन नंबर डी पैर में। तो दोस्तों, जो पटेला नामक हड्डी होती है वो हमारे पैर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? पैर में पटेला नामक हड्डी पाई जाती है। पैर में दोस्तों, एक पैर में कितनी हड्डी पाई जाती हैं? तो एक पैर में 30 हड्डी पाई जाती हैं। कौन कौन सी दोस्तों? तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहली हड्डी फीमर, दूसरी पटेला, तीसरी टिबिया, चौथी फिबुला, पांचवी टार्सस मेटाटार्सल्स। दोस्तों, यह हड्डी पाई जाती हैं, आप लोग इसे याद रखेंगे। दोस्तों, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है। दोस्तों, आप लोगों को बताना है पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला का है, क्वेश्चन नंबर हमारे अगले 7 क्वेश्चन में पूछा गया है, जो कि 7 नंबर है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। दोस्तों, सबसे गर्म ग्रह हमको बताना है। ऑप्शन नंबर ए वरुण, ऑप्शन नंबर बी प्लूटो, ऑप्शन नंबर सी मंगल, ऑप्शन नंबर डी बुध। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? मंगल ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह होता है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए में हमें तो दिया गया है कोवालम, ऑप्शन नंबर बी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर डी डिस बिंदु। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट भारत की दक्षिणतम बिंदु को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है, टीकाकरण की खोज सर्वप्रथम किसने की, या फिर टीके की खोज किसने की? दोस्तों सर्वप्रथम जो खोज थी वो लुई पास्चर ने की थी। किसने की थी दोस्तों? टीकाकरण की खोज लुई पास्चर नामक एक विद्वान थे, उन्होंने की थी। दोस्तों आप लोग इसे याद रखेंगे। बायोलॉजी का वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, सबसे प्राचीनतम स्मृति क्या है? दोस्तों आपको बताना है सबसे प्राचीनतम स्मृति। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मनु स्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में है, मनु स्मृति की रचना किसने की? दोस्तों आप लोगों को बताना है ऑप्शन नंबर ए वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर बी पाणिनि, ऑप्शन नंबर सी राजतरंगिणी, ऑप्शन नंबर डी मनु। दोस्तों जो मनु स्मृति की रचना है वो मनु ने की थी। किसने की थी? मनु ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग इसे याद रखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 12 है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक आपको बताना है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर बी पाणिनि, ऑप्शन नंबर सी राजतरंगिणी, ऑप्शन नंबर डी मनु। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पाणिनि हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? पाणिनि ने अष्टाध्यायी को लिखा। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसे याद रखेंगे, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों जो संस्कृत के जनक माने जाते हैं वह भी पाणिनि को ही माना जाता है। आप लोग बिल्कुल इसे याद रखेंगे, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगला है 13, लोथल भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों आपको बताना है लोथल भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग इसे याद रखेंगे, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों यह हिस्ट्री का क्वेश्चन है, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, वेदांगों की कितनी संख्या है? तो दोस्तों जो वेदांग होते हैं वो 6 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 6। चलिए दोस्तों हम यहाँ पर अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर 15 है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? दोस्तों आप लोग बताएंगे ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 58, ऑप्शन नंबर बी 15, ऑप्शन नंबर सी 10, ऑप्शन नंबर डी 25। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने दोस्तों? 10 मंडल हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 16 में है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, आप लोग इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, निम्न में से सर्वाहार कौन सा है? दोस्तों निम्न में से सर्वाहार हम किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए दूध, ऑप्शन नंबर बी अंडा, ऑप्शन नंबर सी आंवला, ऑप्शन नंबर डी मछली। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूध को हम सर्वाहार कहते हैं क्योंकि दोस्तों इसमें सभी विटामिन मिले रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, मनुष्य के कपाल में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? दोस्तों आप लोग बताएंगे मनुष्य के कपाल में कितनी हड्डियां होती हैं। तो दोस्तों जो मनुष्य के कपाल में 8 हड्डी होती हैं। कितनी होती हैं दोस्तों? 8 हड्डी। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। मनुष्य के कपाल में कुल कितनी हड्डियां होती हैं हमसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 20, ऑप्शन नंबर बी 28, ऑप्शन नंबर सी 8। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। मनुष्य के कपाल में 8 हड्डियां होती हैं। और दोस्तों यदि पूरे सिर की बात करें तो मनुष्य के सिर में 29 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं दोस्तों? 29 हड्डियां। दोस्तों इसमें दोनों कान और दोस्तों कपाल सभी इसमें आ जाएंगे। तो दोस्तों मनुष्य के कपाल में 8 हड्डी होती हैं, आप लोग इसे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा 19 है, अजंता की गुफाएं का निर्माण किस काल में हुआ? ऑप्शन नंबर ए गुप्त काल, ऑप्शन नंबर बी मौर्य काल, ऑप्शन नंबर सी कुषाण वंश, ऑप्शन नंबर डी पल्लव वंश।
दोस्तों आप लोगों को बताना है अजंता की गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो गुप्त काल हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? गुप्त काल में अजंता की गुफाओं का निर्माण हुआ था। आप लोग इसे याद रखेंगे, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1932 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1931 में, ऑप्शन नंबर सी 1935 में, ऑप्शन नंबर डी 1975 में। तो दोस्तों उसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा। 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी स्टेट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर पहले में हमसे पूछा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। दोस्तों आपको बताना है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो दोस्तों हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो हमारा उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों आप लोग इसे याद रखेंगे, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। दोस्तों आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। आप लोग इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर 3 है माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। दोस्तों माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है हमें बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है वो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। आप लोग इसे याद रखेंगे, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा है कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। दोस्तों हमें बताना है कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश में, कि ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु में। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। आप लोग इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा है मानव अपनी आँख का कौन सा अंग नेत्रदान में देता है। दोस्तों आपको बताना है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी का। ऑप्शन नंबर ए पुतली, ऑप्शन नंबर बी पटल, ऑप्शन नंबर सी कॉर्निया, ऑप्शन नंबर डी केवल लेंस। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मानव नेत्र में मानव अपनी आँख का कॉर्निया भाग देता है। कौन सा भाग देता है? कॉर्निया। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसे याद रखेंगे, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया मनुष्य की आँख किस लेंस की भांति कार्य करता है। दोस्तों आपको बताना है मनुष्य की जो आँख है वो किस लेंस की भांति कार्य करती है। ऑप्शन नंबर ए है अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल लेंस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मानव की जो आँख है वो उत्तल लेंस की तरह कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, हम अपना यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा है सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है। दोस्तों हमें शहर बताना है। जो सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए गुवाहाटी में, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता में, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता में, ऑप्शन नंबर डी चेन्नई में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा है वो कोलकाता में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? कोलकाता में। आप लोग इसे याद रखेंगे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों हमें बताना है मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एयर इंडिया का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। आप लोग इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा है यमुना नदी किस नगर के किनारे स्थित है। दोस्तों जो यमुना नदी है वो किस नगर के किनारे स्थित है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आगरा, ऑप्शन नंबर बी है कानपुर, ऑप्शन नंबर सी है हरिद्वार, ऑप्शन नंबर डी है बरेली। तो दोस्तों जो यमुना नदी है वो आगरा शहर के किनारे स्थित है। कहाँ है दोस्तों? आगरा किनारे स्थित। आप लोग इसे याद रखेंगे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है गंगा नदी किस शहर के किनारे स्थित है।
कौन सी दोस्तों? गंगा नदी किस शहर के किनारे स्थित है, आप लोगों को बताना है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद रखेंगे। दोस्तों जो गंगा नदी है वह कानपुर नगर के किनारे स्थित है। कहाँ दोस्तों? कानपुर शहर के किनारे स्थित है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है, पोमो कल्चर का अध्ययन क्या कहलाता है। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे स्टार मार्क कर लीजिए। दोस्तों बायोलॉजी का क्वेश्चन है, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में है मधुमक्खी पालन, ऑप्शन नंबर बी में है फलों का उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी है मत्स्य पालन, ऑप्शन नंबर डी है हवा में पौधों को उगाना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ बिल्कुल हमारा राइट आंसर चला जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? मत्स्य पालन पोमो कल्चर का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एरोपोर्टिक का अध्ययन क्या कहलाता है। दोस्तों आपको बताना है एरोपोर्टिक का अध्ययन क्या कहलाता है। दोस्तों आप लोग बताएंगे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो एरोपोर्टिक का अध्ययन है वो हवा में पौधों को उगाना कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? हवा में पौधों को जो उगाना है उसका अध्ययन हम एरोपोर्टिक के माध्यम से करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, क्वेश्चन नंबर अगला है 14, वर्मी कल्चर का अध्ययन क्या कहलाता है। दोस्तों आप लोग बताएंगे वर्मी कल्चर का अध्ययन क्या कहलाता है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है मधुमक्खी पालन, ऑप्शन नंबर बी है केंचुआ पालन, ऑप्शन नंबर सी मत्स्य पालन, ऑप्शन नंबर डी हवा में पौधों को उगाना। तो दोस्तों जो वर्मी कल्चर का अध्ययन है उसमें हम केंचुओं का पालन करते हैं। किसका दोस्तों? केंचुओं का पालन। दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग इसे याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, विटी कल्चर का अध्ययन क्या कहलाता है। दोस्तों आप लोग बताएंगे। दोस्तों जितने भी ये ऑप्शन अध्ययन से रिलेटेड हैं वो बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए अंगूरों की खेती, ऑप्शन नंबर बी केंचुआ पालन, ऑप्शन नंबर सी मत्स्य पालन, ऑप्शन नंबर डी हवा में पौधों को उगाना। तो दोस्तों जो विटी कल्चर का अध्ययन है वो अंगूरों को खेती के माध्यम से होता है। जिसमें अंगूरों की खेती होती है उसका अध्ययन हम विटी कल्चर के माध्यम से करते हैं। आप लोग इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, क्वेश्चन नंबर हम अपना 16वां देख लेते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 62, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 67, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 65, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 61। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अनुच्छेद 61 हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से संग्रहित हैं या फिर ग्रहित हैं। दोस्तों जो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य लिए गए हैं। और दोस्तों जो मूल कर्तव्य हैं वो हमारे अनुच्छेद 51 आर्टिकल की का भाग में है। कौन से दोस्तों? 51 के का भाग में हमारे मूल कर्तव्य हैं। दोस्तों आप लोग इसे याद रखेंगे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं, राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितने रुपए का होता है। दोस्तों आप लोग ज़रूर बताएं। दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग ज़रूर बताएं। दोस्तों आप लोग जितना भी स्कोर कर रहे हैं वो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों जो राष्ट्रपति का मासिक वेतन होता है वो 5 लाख रुपए होता है। कितना होता है दोस्तों? 5 लाख रुपए राष्ट्रपति का मासिक वेतन होता है, आप लोग इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, उत्तर प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो उत्तर प्रदेश का गठन हुआ वह क्या तारीख थी। दोस्तों आप लोग बताएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा ए है 1 मई 1960 में, ऑप्शन नंबर बी है 24 जनवरी 1950 में, ऑप्शन नंबर सी है 25 जनवरी 1971 में, ऑप्शन नंबर डी है 5 जून 2014। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे याद रखेंगे, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 20 क्वेश्चन में कहा गया है, तेलंगाना राज्य का गठन किस वर्ष हुआ। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, हमारा
लास्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? दोस्तों आप लोग बताएंगे। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 5 जून 2014 का 5 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। दोस्तों आप लोग इसे याद रखेंगे। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। क्या करें दोस्तों? हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? दोस्तों काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, कर्क रेखा जो कि 16 देशों से होकर गुजरती है। कितने देशों से? 16 देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, आप लोग इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, क्वेश्चन नंबर 3 में है, नौसेना मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों आपको बताना है नौसेना मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद रखेंगे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी में है केरल, ऑप्शन नंबर सी में है कलकत्ता, ऑप्शन नंबर डी में है मुंबई। तो दोस्तों जो नौसेना का मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, हम अपना यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों ये सभी को पता है, हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर अगला है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों आप लोगों को इसे याद रखना है, विटामिन बी का जो रासायनिक नाम होता है वो थायमीन होता है। क्या हो दोस्तों? थायमीन। दोस्तों विटामिन बी कहें चाहे विटामिन बी एक ही होता है। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर 6 में है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? क्या है दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता की खोज हमें इसमें वर्ष बताना है। ऑप्शन नंबर ए 1921, ऑप्शन नंबर बी 1926, ऑप्शन नंबर हमारा सी है 1950, ऑप्शन नंबर डी है 1800। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कब हो जाएगा दोस्तों? 1921 में जो हड़प्पा सभ्यता है यानी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। और दोस्तों किसने की थी? दयाराम साहनी ने। ठीक है दोस्तों, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। चलिए दोस्तों हम यहाँ पर अगला क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, क्वेश्चन नंबर 7 में है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है दोस्तों, आप लोगों को बताना है मौर्य वंश का संस्थापक। ऑप्शन नंबर ए फिरोज खिलजी, ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार, ऑप्शन नंबर डी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोस्तों जो मौर्य वंश का संस्थापक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य। आप लोगों को इसे याद रखना है। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर 8 है, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? दोस्तों आपको बताना है सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है। तो दोस्तों जो सबसे प्राचीनतम वेद है वो हमारा ऋग्वेद है। कौन सा है दोस्तों? ऋग्वेद। और दोस्तों जो हमारे वेद हैं वो 4 वेद हैं। कितने हैं दोस्तों? 4 वेद। आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, सबसे नया वेद कौन सा है? दोस्तों ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, आप लोगों को इसे याद रखना है। दोस्तों जो सबसे नया वेद है यानी सबसे बाद में जो रचित वेद है वो अर्थवेद है। कौन सा है दोस्तों? अर्थवेद। आप लोग इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, क्वेश्चन नंबर 10 है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? दोस्तों आप लोगों को इसे बताना है कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया। ऑप्शन नंबर ए महिपाल, ऑप्शन नंबर बी अशोक, ऑप्शन नंबर सी नरसिंह वर्मन, ऑप्शन डी नरसिंह देव प्रथम। तो दोस्तों जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया। किसने बनवाया दोस्तों? नरसिंह देव प्रथम। आप लोग इसे याद रखेंगे, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, क्वेश्चन नंबर 11 है, महात्मा गांधी ने जो अपना गुरु राजनीतिक गुरु किसे माना था? दोस्तों आप लोग हमें यहाँ पर बताएंगे कि महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह, ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी। दोस्तों महात्मा गांधी ने जो अपना राजनीतिक गुरु है वो गोपाल कृष्ण गोखले को माना था। किसको माना था? गोपाल कृष्ण गोखले। हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख घटना घटी थी? दोस्तों आपको बताना है 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो घटित हुई थी।
तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 1919 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसे याद रखेंगे, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए थे। दोस्तों आपको बताना है, गांधी इरविन समझौता पर गांधी जी ने हस्ताक्षर किस वर्ष किए थे। तो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर 1931 में हुए थे। दोस्तों हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, एपीकल्चर का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए में है मत्स्य पालन, ऑप्शन नंबर बी में है पक्षियों का अध्ययन, ऑप्शन नंबर सी में है फलों का अध्ययन, ऑप्शन नंबर डी में है पक्षियों का अध्ययन। तो दोस्तों हमारे जो ऑप्शन है यहाँ पर मिसमैच है। दोस्तों जो एपीकल्चर का अध्ययन होता है वो मधुमक्खी पालन से होता है। किससे होता है दोस्तों, मधुमक्खी पालन। दोस्तों जो मधुमक्खी पालन कहलाता है उसे हम एपीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, एपीकल्चर। हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर अगला है, पिसीकल्चर का अध्ययन क्या कहलाता है। दोस्तों आप लोगों को बताना है पिसीकल्चर का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों जो पिसीकल्चर का अध्ययन है वो हमारा यहाँ पर मत्स्य पालन से हो जाएगा। किससे हो जाएगा दोस्तों, मत्स्य पालन। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे याद रखेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, हम अपना यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है, हाइड्रोफोबिया रोग किसके काटने से होता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है हमारा छिपकली के काटने से, ऑप्शन नंबर बी है कुत्ते के काटने से, ऑप्शन नंबर सी है सांप के काटने से, ऑप्शन नंबर डी है मगरमच्छ के काटने से। तो दोस्तों जो हाइड्रोफोबिया रोग होता है वो कुत्ते के काटने से होता है। किसके, कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया यानी रेबीज नामक रोग हो जाता है। दोस्तों इसमें ग्रसित व्यक्ति पागल अवस्था में हो जाता है। इसमें दोस्तों पागल अवस्था में कुत्ते के काटने से हो जाता है, जिसे हाइड्रोफोबिया रोग कहते हैं। दोस्तों इसे रेबीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, रेबीज भी। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। दोस्तों ये आप लोगों को याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, क्वेश्चन नंबर अगले में है, कार्य तथा जल का मात्रक। सॉरी, यहाँ पर कार्य का मात्रक हमें यहाँ पर टाइप करना था। तो दोस्तों कार्य का मात्रक होता है जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है मीटर, ऑप्शन नंबर बी है जूल, ऑप्शन नंबर सी है सेकंड, ऑप्शन नंबर डी है एम्पियर। दोस्तों जो कार्य का मात्रक होता है वो जूल होता है। जूल हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, लैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है। दोस्तों काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसे वेरी मोस्ट बना लेंगे, क्योंकि दोस्तों एक परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लैक्टोमीटर से हम दूध की शुद्धता मापते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, नागिन झील कहाँ पर स्थित है। दोस्तों हमें बताना नागिन झील कहाँ पर स्थित है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन, जम्मू कश्मीर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नागिन झाल जो झील है, सॉरी, नागिन झील जम्मू कश्मीर में है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी से हमारा, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। दोस्तों हमें बताना है हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी रोमन, ऑप्शन नंबर सी पंजाबी, और हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पर हो जाएगा देवनागरी। क्या हो जाएगा दोस्तों, देवनागरी। हमारी जो हिंदी भाषा की लिपि है वो देवनागरी हो जाएगी। दोस्तों आप लोग इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, कोयला कितने प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर ए है 2 प्रकार का, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। तो दोस्तों जो कोयला है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। आप लोग इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, क्वेश्चन नंबर 22 में है, पृथ्वी पर कुल कितने देश हैं। दोस्तों आप लोगों को बताना है पृथ्वी पर कुल 240 देश हैं। कितने देश हैं दोस्तों, 240। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें से 195 जो देश हैं उनको मान्यता प्राप्त है। क्या है दोस्तों, मान्यता प्राप्त 195 देशों की को ही है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, क्वेश्चन नंबर 23 है, मनुष्य में कितने प्रकार के दंत पाए जाते हैं। यानी मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 32। तो दोस्तों मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसे याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, क्वेश्चन नंबर 24 है, मानव उत्सर्जन कितने प्रकार से करता है। तो दोस्तों जो मानव जो उत्सर्जन करता है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार से करता है, आप लोग इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान क्या होता है। तो दोस्तों जो रक्त का पीएच मान होता है वो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो रक्त का पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल क्या था। दोस्तों आप लोगों को बताना है सिंधु घाटी का जो समय काल था वो क्या था। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में है 2000 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी है 2500 ईसा पूर्व से 1750। ऑप्शन नंबर सी है 1800 ईसा पूर्व से 1750। ऑप्शन नंबर डी में है 3000 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक जो सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल है वो माना जाता है। दोस्तों आप लोग इसे याद रखेंगे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, हम अपना यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, करो या मरो का नारा किसने दिया। दोस्तों आप लोगों को बताना है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया। ए सुभाष चंद्र बोस, बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो। दोस्तों इनका जो नारा है वो महात्मा गांधी ने दिया था। दोस्तों आप लोग इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 3 देख लेते हैं। मैक्स मूलर के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे। दोस्तों आपको बताना है मैक्स मूलर जो विद्वान थे उनके अनुसार जो आर्य थे वो भारत कहाँ से आए थे। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में है तिब्बत से, ऑप्शन नंबर बी में है अंटार्कटिका प्रदेश से, ऑप्शन नंबर सी है मध्य एशिया से, ऑप्शन नंबर डी है दक्षिण भारत से। तो दोस्तों जो इन मैक्स मूलर के अनुसार हैं वो आर्य मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे दोस्तों, मध्य एशिया से। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है। दोस्तों आप लोग बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था वो कौन था। दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए लोथल, ऑप्शन नंबर बी रंगपुर, ऑप्शन नंबर सी सूरकोटदा, ऑप्शन नंबर डी प्रभास पाटन। दोस्तों आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए लोथल है जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह माना जाता था। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, ऋग्वैदिक काल का समय काल क्या था। दोस्तों आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर ए 1000 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी 2000 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर 2000 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक काल का समय काल माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है हमारा, आर्यों की प्रमुख भाषा कौन सी थी। दोस्तों जो मध्य एशिया से आर्य आए थे उनकी जो भाषा थी वो कौन सी थी। ऑप्शन नंबर ए हिंदी, ऑप्शन नंबर बी संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी डच, ऑप्शन नंबर डी प्राकृत। तो दोस्तों जो आर्य थे उनकी प्रमुख भाषा संस्कृत थी। कौन सी थी दोस्तों, संस्कृत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद रखेंगे। महावीर स्वामी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कुंडल वन में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 8, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों आप लोग इसे बताएंगे भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 15 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 16 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी है 20 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी है 18 जनवरी। दोस्तों जो भारतीय सेना दिवस है वो प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है, आप लोग इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई। दोस्तों आप लोग इसे बताएंगे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
1948 ईस्वी में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे जरूर याद रखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1914 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1915 में, ऑप्शन नंबर सी 1929 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1950 में। तो दोस्तों जो प्रथम विश्व युद्ध है वो 1914 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक हुआ था। दोस्तों जो 4 साल प्रथम विश्व युद्ध चला था, कब चला था दोस्तों? 4 साल तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं? दोस्तों आप लोग इसे याद रखेंगे, इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए जाल, ऑप्शन नंबर बी अधिकोष, ऑप्शन नंबर सी नेट, ऑप्शन नंबर डी अंतर्जाल। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन डी हो जाएगा ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों इंटरनेट को हम हिंदी में अंतर्जाल कहते हैं, आप लोग इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, क्वेश्चन नंबर 13 में है, सबसे पहले हमारे शरीर में किसका पाचन होता है? ए प्रोटीन का, बी वसा का, सी कार्बोहाइड्रेट का, डी लौह अयस्क का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो मानव है, मानव के शरीर में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम अपना यहाँ पर अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगले में है, क्वेश्चन नंबर जो 14 है, सुंदरता का विटामिन कौन होता है? दोस्तों आपको बताना है सुंदरता का विटामिन कौन सा कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन बी, ऑप्शन नंबर डी विटामिन ई। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन कहते हैं, आप लोग इसे याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर अगला देख लेते हैं। मनुष्य का पाचन, मनुष्य का पाचन कहाँ से शुरू होता है? दोस्तों जो मनुष्य का पाचन है वो कहाँ से प्रारंभ या शुरू होता है, दोस्तों आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आमाशय, ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत, ऑप्शन नंबर सी मुंह से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों मनुष्य का पाचन मुख से प्रारंभ होता है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, बायोलॉजी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, क्वेश्चन नंबर अगले में पूछा है हमसे, खान का पाचन मुख्य रूप से कहाँ से होता है? दोस्तों यहाँ पर खान नहीं है, यहाँ पर खाना। क्या है दोस्तों? खाना का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए आमाशय, ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत, ऑप्शन नंबर सी मुंह, ऑप्शन नंबर डी बड़ी आंत। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो छोटी आंत होती है उसमें खाना का मुख्य रूप से पाचन होता है। दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग इसे याद रखेंगे। अब हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 में है, एशिया कप 2023 किसने जीता? दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एशिया कप 2023 में किसने जीता? ऑप्शन नंबर ए भारत ने, ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड ने, ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका ने, ऑप्शन डी जर्मनी ने। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए एशिया कप 2023 भारत ने जीता, आप लोग इसे याद रखेंगे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पर। 18वां क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन 18 कह रहा है हमसे, G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित हुआ। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन है हमारा। 19वां क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, डिजिटल कंप्यूटर किस गणना पर आधारित पर काम करता है? दोस्तों हमें बताना है किस पर आधारित काम करता है हमारा डिजिटल कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए लाइट, ऑप्शन नंबर बी लॉजिकल, ऑप्शन नंबर सी गणना, ऑप्शन नंबर डी मापन। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की संसद का क्या नाम है? दोस्तों आप लोगों को बताना है अमेरिका की संसद का क्या नाम है। ऑप्शन नंबर ए जातीय संसद, ऑप्शन नंबर बी नेशनल असेंबली, ऑप्शन नंबर सी कांग्रेस, ऑप्शन नंबर डी सांसद। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों जो अमेरिका की संसद है उसे कांग्रेस संसद कहते हैं, आप लोग इसे याद रखेंगे। दोस्तों यदि आप लोगों ने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें और शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों मिलते हैं किसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।